ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 12वें अध्याय का 16वां श्लोक, अध्याय 12, श्लोक नंबर 16। श्लोक है, श्लोक है 12वें अध्याय का 16वां। अनपेक्षः शुचिर दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मत भक्तः समे प्रिय। श्लोक दोबारा। अनपेक्षः शुचिर दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मत भक्तः समे प्रियः। श्लोक फिर से। अनपेक्षः शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मत भक्तः समे प्रियः। श्लोक का संधि विच्छेद है। अनपेक्षः शुचिः दक्षः उदासीनः गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी य मत भक्तः स मे प्रियः। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। अनपेक्षः शुचिः दक्षः उदासीनः गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी य मत भक्तः स मे प्रियः। शब्दों के अर्थ है यह अर्थात जो, अनपेक्षः अर्थात अपेक्षा न करे, शुचि ही अर्थात पवित्र, दक्षः अर्थात कुशल है, उदासीनः अर्थात पक्षपातहीन, गतव्यथः अर्थात व्यथाओं से रहित है, सर्वारंभ परित्यागी अर्थात सब कार्यों का भली भांति त्यागी, स अर्थात वह, मद भक्तः मेरा भक्त, में मुझे, प्रियः अर्थात प्रिय है। 12वें अध्याय का 16वां श्लोक हम देख रहे हैं और शब्दों के अर्थ दोबारा। यह अर्थात जो, अनपेक्षः अर्थात अपेक्षा न करे, शुचि ही अर्थात पवित्र, दक्षः अर्थात कुशल है, उदासीनः अर्थात पक्षपातहीन, गतव्यथः अर्थात व्यथाओं से रहित है, सर्वारंभ परित्यागी अर्थात सब कार्यों का भली भांति त्यागी, स अर्थात वह, मद भक्तः अर्थात मेरा भक्त, मैं अर्थात मुझे, प्रियः अर्थात प्रिय है। श्लोक का अर्थ है जो अपेक्षा न करे, पवित्र, कुशल है, पक्षपातहीन, व्यथाओं से रहित है, सब कार्यों का भली भांति त्यागी, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। श्लोकों में यहाँ हम टॉपिक देख रहे हैं भगवत प्राप्त पुरुषों के लक्षण। शुरुआत में हमने 12वें अध्याय में भक्ति योग, यही अध्याय का नाम है,
और इसमें भगवान से जुड़ना कैसे है, कैसे भगवान को याद करना है और उससे क्या प्राप्ति होती है, उसके बारे में हमने शुरू के श्लोकों में समझा है। जो केवल निराकार की याद में आसक्त होते हैं, उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और इसीलिए अर्जुन के प्रश्न पूछने पर सगुण या निर्गुण याद करने वालों में कौन योग के मर्म को अधिक जानते हैं, तो इस पर भगवान ने अर्जुन को यही बात समझाई कि जो ऊंची स्टेज में रहने वाला ध्रुव तारे मुआफिक जो अचल अडोल रहता है, ऐ- ऐसे ध्रुव तारे मुआफिक साकार में जो निराकार को याद करते हैं, तो ऐसे जो योगी है अव्यभिचारी भाव से इंद्रियों को संयमित कर कर परिस्थितियों में समदर्शी होकर के, ऐसे पुरुषार्थी योगी अव्यभिचारी भाव से एक भगवान में ही जो जुड़े रहते हैं, भगवान के लिए ही जो कर्म करते हैं, तो ऐसों का इस दुख के संसार सागर से, मृत्यु लोक से शीघ्र ही उद्धार होता है। अर्थात ऐसी आत्माएं स्वर्ग या वैकुंठ लोक में पहुंच जाती है। और इस बात को भी भगवान ने समझाया कि ऐसी प्राप्ति करने के लिए अगर कोई समर्थ नहीं है भगवान को पूरी तरह अव्यभिचारी रूप से निरंतर भगवान से जुड़ने में, योगाभ्यास में समर्थ नहीं है, तो भगवान के प्रति ही कर्म करे, वैसे भी नहीं होता है तो सर्व संबंधों से एक भगवान की शरण दे और इस तरह से किसी भी तरह से भगवान को याद करते हैं, साथ में कर्म फल के जो त्यागी है उन्हें शीघ्र ही शांति मिल जाती है। तो ऐसे जो भगवान को प्राप्त किए हुए पुरुष आत्माएं हैं, उनके लक्षण हम 12वें अध्याय के 13वें श्लोक से समझ रहे हैं। इसमें हमने समझा दुख सुख में समान, क्षमावान है, संतोषी है, अपने मन बुद्धि रूपी चित्त का जो वश करता है और सब कुछ ईश्वर अर्पण जिसने किया हुआ है, मन बुद्धि को पूरी तरह अर्पण में जिसने किया है, और विशेषकर जो किसी से परेशान नहीं होता, उनसे भी कोई परेशान नहीं होते, आनंद क्रोध भय उत्तेजना से जो मुक्त है, ऐसे भक्त भगवान को प्रिय है। अब आज के श्लोक में और विशेषताएं या ऐसों के लक्षण बताए हुए हैं। जो किसी से भी कोई अपेक्षा नहीं करते, पवित्र है, कुशल है अपने कार्य के प्रति, और साथ में पक्षपातहीन अर्थात साक्षी दृष्टा, अपने जीवन में व्यथाओं से अर्थात दुखों से रहित है, दुखों को छोड़ा हुआ है, और सब कार्यों का भली भांति त्यागी, तो ऐसे भक्त भगवान को प्रिय है। इससे संबंधित क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में और समझाने दी हुई है। तो क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है अपेक्षा न करे, अर्थात किससे अपेक्षा न करे, इसके लिए बताया जो मेरे व्यक्तित्व सिवाय और कोई की अपेक्षा न करे, तन मन और धन से पवित्र कुशल है, अपने पराये प्रिय अप्रिय में पक्षपातहीन है, अपने तन मन आदि की व्यथाओं से रहित है, सब सांसारिक कार्यों का भली भांति त्यागी, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। तो इस श्लोक में इस बात को बताया एक भगवान के अलावा इस दुनिया में कोई भी देहधारियों से कोई भी प्रकार की अपेक्षा न करे, अर्थात सारा लगाव एक भगवान से ही हो और कहीं भी बुद्धि मात्र संकल्प मात्र भी झुकाव न हो, किसी से कोई अपेक्षा आशा न रखने वाला, अर्थात एक भगवान एक शिव बाबा दूसरा न कोई, और तन मन धन से पवित्र है कुशल है। तो तन मन धन और सब कुछ ईश्वरीय कार्य के लिए ही लगे, उन्हीं के प्रति यूज हो, और ऐसे ही जो अपने कार्य में कुशल अर्थात एक्सपर्ट, जो यहाँ बताया है दक्ष है, जिसके लिए मूल्यों में उल्लेख आता है योगः कर्मसु कौशलम, तो अपने कार्य के प्रति जो पवित्र होंगे, जो योगी होंगे, तो कार्य में कुशलता निपुण एक्सपर्ट जरूर होंगे। और पक्षपातहीन
अच्छा या बुरा, जो ऊपर के श्लोकों में भी हमने समझा, दुख सुख में समान, इसी तरह प्रिय और अप्रिय में भी समान, अर्थात किसी से भी कोई पक्षपात नहीं। और तन मनादि की व्यथा उनसे रही। जैसे मुरलियों में ये उल्लेख आता है कि कोई कोई तो कितना भी मिले उनको, सब कुछ जीवन में प्राप्त होने पर भी रोना रोते हैं, अपना दुखड़ा कहीं ना कहीं बोलते रहते हैं। लेकिन जो योगी है, जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया है, तो अप्राप्त कोई वस्तु नहीं उनके खजाने में, तो ऐसे कभी भी दुखी नहीं रहेंगे, जो मिला उसमें संतुष्ट रहेंगे। तो इसीलिए ही ऐसे तन मनादि की व्यथाओं से रहित है। और सब सांसारिक कार्यों का भली भांति त्यागी, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। अब सांसारिक कार्यों का भली भांति त्यागी, इसके लिए हमने काफी सारे श्लोक देखे हैं। आसक्त न हो कोई भी कार्यों के प्रति, उलझे हुए न हो, मन बुद्धि से पूरी तरह से डिटैच अवस्था वाले, तो ऐसे सांसारिक कार्यों का भली भांति त्यागी, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। अर्थात भगवान ऐसों को ही पसंद करते हैं, जिनकी पूरी तरह से प्रीत स्नेह एक भगवान में ही हो, तो स्वतः ही दुनियावी चारों तरफ से उनकी बुद्धि हटी हुई होगी। चाहे संसारिक कर्मों से, चाहे देहधारियों से, चाहे तन मन आदि की दुखों से भी वो पूरी तरह डिटैच होंगे। तो ऐसे जो भक्त, ऐसे जो आत्माएं हैं, वो भगवान को प्रिय है। तो भगवान को जिसने पाया है, उनके लिए कुछ कमी रहती नहीं, तो और कहीं भी उनका झुकाव नहीं होगा। ऐसे ही आत्माएं भगवान को प्रिय है। अब ये भगवत प्राप्त पुरुषों के लक्षणों में आत्माओं के, योगियों के, जो पूरी तरह भगवान से जुड़े हुए हैं, उनके लक्षण हमने इस श्लोक में समझे हैं। और इसी संबंधित जहां भी श्लोक आए हुए हैं, वो रेफरेंस श्लोक, सबसे पहले तो है मेरे व्यक्तित्व सिवाय और किसी की अपेक्षा न करने वाला, अर्थात भगवान के अलावा और किसी का भी आश्रय न लेने वाला, जिसके लिए यहाँ चौथे अध्याय का 20वां अध्याय 4 का श्लोक नंबर 20, इसमें उल्लेख आया है, शिव बाबा सिवाय किसी के आश्रयहीन। एक भगवान का ही सहारा जिसने लिया, तो और किसी से कोई अपेक्षा न करने वाला, और व्यथाओं से रहित है, अर्थात सब प्रकार से संतुष्ट, और कर्मफल की आसक्ति का त्यागी। आगे है, अगला रेफरेंस श्लोक है, उदासीन। तो इसके लिए 14वें अध्याय का 23वां अध्याय 14 का श्लोक नंबर 23, उदासीन की भांति रहते हुए प्रकृतिगत मर्ज या इमर्ज हुए माया निर्मित इन भ्रष्टम गुणों से हिलता नहीं है। तो यहाँ पर स्थिर बुद्धि के हिसाब से बताया है, उदासीन रहने वाला, कोई भी प्रकार का पक्षपात नहीं, एक रस, उदासीन अर्थात थोड़ी थोड़ी बातों में डिस्टर्ब होने वाला, ऐसे नहीं, कोई भी प्रकार का झुकाव नहीं, इस भाव से यहाँ बताया, उदासीन की भांति रहते हुए कोई भी गुणों से हिलता नहीं है, स्थिर रहता है। और 9वें अध्याय का 9वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 9, इसमें भी बताया है, उदासीन समान, अभोक्ता रहने वाला। तो ऐसे आत्माएं जो भगवान जैसे हर बात में उदासीन है, तो ऐसे योगी भी हर बात में उदासीन होंगे। श्लोक में उल्लेख आया है, जो ऐसे भगवान को प्राप्त किए हुए, जो भगवान को प्रिय भक्त है, वो पवित्र और कुशल होंगे, दक्ष होंगे। तो पवित्रता के लिए 5वें अध्याय का 7वां अध्याय 5 का श्लोक नंबर 7 है, योग युक्त चित्त से विशेष शुद्ध। आगे है अगला श्लोक, पवित्र के लिए 13वें अध्याय का 7वां अध्याय 13 का
श्लोक नंबर 7, इसमें उल्लेख आया है मन वचन कर्म की शुद्धता और मन की स्थिरता, चित्त का विशेष संयम। तो यहाँ पवित्रता के लिए मन वचन कर्म की शुद्धता। 16वें अध्याय का तीसरा अध्याय 16 का श्लोक नंबर 3, इसमें उल्लेख है शुद्धता का। और शुद्धता कौन सी? तो मन और तन से अंदर बाहर की शुद्धता अर्थात पवित्रता। अगला रेफरेंस है 17वें अध्याय का 14वां अध्याय 17 का श्लोक नंबर 14, इसमें भी उल्लेख आया है मन वचन और कर्म से भी ब्रह्मचर्य। और 18वें अध्याय का 42 अध्याय 18 का श्लोक नंबर 42, इसमें भी उल्लेख आया है शुद्धता। तो पवित्रता के लिए यहाँ उल्लेख है शुद्धता का। आगे है दक्ष। श्लोक में जो उल्लेख आया है हर बात में जो दक्ष है अर्थात कर्मों में कुशल होना, इसके लिए 18वें अध्याय का 43 अध्याय 18 का श्लोक नंबर 43, इसमें उल्लेख है दक्षता का। तो यह 18वें अध्याय में तो जो क्षत्रिय स्वभाव वाले हैं उनकी दक्षता का गुण यहाँ उल्लेखित है। तो जो भगवान को प्राप्त किए हुए होंगे वो भी इसी तरह दक्ष होंगे। दूसरे अध्याय का 15वां अध्याय 2 का श्लोक नंबर 15, ये श्लोक लिया है व्यथाओं से रहित। जो आज के श्लोक में उल्लेख है व्यथा रहित होगा। तो यहाँ भी बताया दुख सुख में समान रहने वाले धैर्यवान पुरुष को कोई भी विषय भोग कर्म करते भी व्यथित नहीं करते। तो तन मन धनादि की व्यथाओं से रहित, दुखों से रहित और सब कर्मों का भली भांति त्यागी, सांसारिक कर्म का भली भांति त्यागी, ऐसा उल्लेख आया हुआ है। इसी के लिए यह श्लोक लिया है 14वें अध्याय का 25वां अध्याय 14 का श्लोक नंबर 25, इसमें बताया यज्ञ सिवाय सभी सांसारिक बंधनों वाले कर्मों का समुचित त्यागी। और 18वें अध्याय का 49 अध्याय 18 का श्लोक नंबर 49, इसमें भी उल्लेख आया है कामनाहीन समुचित त्याग से परम श्रेष्ठ जैसा कर्म रहित सिद्धि को प्राप्त करता है। नारकीय संसार की सब परिस्थितियों में आत्मजयी और समुचित त्यागी। इस तरह से आज के श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक हमने देखे और श्लोक में खास बात हमने ये समझी है भगवान को प्राप्त किए हुए जो आत्माएं हैं वो किसी भी तरह से एक शिव बाबा दूसरा न कोई इस संसार के कोई देहधारियों से कोई प्रकार की अपेक्षा नहीं रखते हैं। और दूसरा बताया हुआ है आज के श्लोक में पवित्र है, कार्य में कुशल है, पक्षपातहीन है, प्रिय हो अप्रिय हो सबके प्रति समानता। योगियों का अर्थ ही है बैलेंस। तो भक्ति योग में भी भगवान को प्राप्त किए हुए पुरुषों के लक्षण यहाँ बताए हैं। तो पक्षपातहीन होंगे अर्थात उदासीन होंगे, साथ में व्यथाओं से रहित, अपना दुखड़ा किसी के सामने न रोने वाले और सर्वारंभ परित्यागी, सभी सांसारिक कर्मों का संपूर्ण रीति से त्याग किए हुए भक्त भगवान को प्रिय है। अभी आगे है श्लोक का उच्चारण, उसके बाद श्लोक संबंधित पॉइंट्स। अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो मेरे व्यक्तित्व के सिवाय और कोई की अपेक्षा न करे, तन मन और धन से पवित्र, कुशल, अपने पराये, प्रिय अप्रिय में पक्षपात रहित, अपने तन मनादि की व्यथाओं से रहित, सब सांसारिक कार्यों का भली भांति त्यागी, मेरा भक्त मुझे प्रिय है। अनपेक्षः
शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो मेरे व्यक्तित्व के सिवाय और कोई की अपेक्षा न करे, तन मन और धन से पवित्र, कुशल, अपने पराये, प्रिय अप्रिय में पक्षपात रहित, अपने तन मनादि की व्यथाओं से रहित, सब सांसारिक कार्यों का भली भांति त्यागी, मेरा भक्त मुझे प्रिय है। श्लोक संबंधित पॉइंट्स है ऑडियो नंबर 274, ऑडियो नंबर 274, 33 मिनट 33 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मेरे व्यक्तित्व सिवाय और कोई की अपेक्षा न करे। वफादार का अर्थ है सदा एक बाप दूसरा न कोई। संकल्प में भी न देह के संबंध, न देह के पदार्थ और न कोई देहधारी व्यक्ति आकर्षित कर सके। जैसे जब पति पत्नी एक दो के वफादार बनते हैं तो स्वप्न में भी अगर किसी और की याद आ गई तो उनको वफादार नहीं कहा जाता। तो ब्रह्मा बाप को देखा, संकल्प भी दूसरे की तरफ नहीं, पर के प्रति नहीं, एक बाप ही सब कुछ है। इसको कहा जाता है वफादार। अगर पदार्थ की भी आकर्षण है, साधनों की भी आकर्षण है, तो साधना खंडित हो जाती है, वफादारी खंडित हो जाती है। और खंडित वस्तु कभी भी संपन्न, कभी भी पूज्य नहीं गाई जाती। तो चेक करो कि संकल्प में भी कोई आकर्षण बेवफा तो नहीं बना देता है। अगर जरा भी किसी के प्रति विशेष झुकाव है, थोड़ा भी पर्सनल झुकाव है, चाहे किसी के गुण के ऊपर, चाहे उसकी सेवा के ऊपर, चाहे उसके अच्छे संस्कारों के ऊपर, अगर एक्स्ट्रा प्रभावित है तो उनको वफादार नहीं कहा जाएगा। प्रभावित माना है, प्रभावित माना उनकी प्रजा बनने वाले, उनकी रचना बनने वाले हैं। सबकी विशेषता, बेहद की विशेषता पर आकर्षित हैं, वो तो दूसरी बात है। लेकिन किसी विशेष व्यक्ति व वैभव के ऊपर आकर्षित नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वफादार की लिस्ट में खंडित गाया जाएगा। चेक करो कि खंडित मूर्ति तो नहीं है, पूज्य है। पूजा का आधार क्या होता है? प्योरिटी। तो मन से, वचन से, कर्म से कहीं भी अगर बेवफा बनते हैं, बाप के प्रति पूरे वफादार नहीं है, कोई और के प्रति वफादार बनने लग पड़ते, तो पवित्रता जैसे खंडित हो गई। कहाँ लगाओ व झुकाओ, एक्स्ट्रा तो नहीं है। संकल्प मात्र भी झुकाव नहीं हो। वाचा और कर्मणा में लगाव और झुकाव साबित हो जाए, उसकी तो बात ही छोड़ दो। लेकिन संकल्प मात्र भी किसी के प्रति ऐसे न चले। चेक करते रहो। अगर संकल्प मात्र भी है तो खंडित की लिस्ट में गाए जाएंगे। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2428, VCD नंबर 2428,
1 घंटा 14 मिनट 1 आवर 14 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है तन मन और धन से पवित्र। आत्मा को अपना कल्याण इस समय अपने आप करना है। आत्मा को बाप मिला ही है डायरेक्शन देने के लिए कि बच्चे अगर तुम पुण्य आत्मा बनने चाहते हो, ऊंचा पद पाना चाहते हो, ऊंचा पद माने ऊंचे ऊंचे राजा बनना चाहते हो इस दुनिया में, तो पवित्रता दी फर्स्ट। क्या बाबा जानते हैं कि द्वापर कलयुग में ये राजाएं बनेंगे तो पवित्रता फर्स्ट होने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अभी शर्त रख दी। क्या अगर ऊंचा ऊंचा राजा बनना है, ऊंची ऊंची कुर्सी पानी है, ऊंचा पद पाना है, तो क्या चीज फर्स्ट? पवित्रता फर्स्ट। कौन सी पवित्रता फर्स्ट? तन भी पवित्र जगह लगे। क्या तन का लगाव कहाँ लगे? तन कहाँ स्वाहा हो? यज्ञ कुंड में। जो चीज स्वाहा हो जाएगी, जल जाती है कोई चीज, राख बन जाती है तो पवित्र हो गई ना। तो तन हो, चाहे मन या मन के संकल्प हो, चाहे दृष्टि हो, चाहे कान हो। क्या कान कैसे पवित्र बने? एक का सुनेंगे तो कान पवित्र बनेंगे। एक की जगह अखबारों में भी पढ़ लिया, टीवी भी देख लिया, टीवी चैनल्स भी देख दिए, रेडियो भी सुन रहा क्या कह रहा है, बड़े बड़े नेताएं क्या कह रहे हैं, सबका सुना, संग किया ना कानों से। रंग लगेगा या नहीं लगेगा? है मन बुद्धि रूपी आत्मा ज्यादा समय कहाँ दिया? कुसंग में दिया, या बाबा की वाणी जिसे सत्य कहा जाता है, सच्ची वाणी, उसमें हमने अपना मन बुद्धि का संग लगाया। तो पवित्रता फर्स्ट है, हर प्रकार से पवित्रता फर्स्ट है। संगम युग में तन हो, मन हो, धन हो, समय हो, संपर्क हो, दृष्टि हो, वृत्ति हो, सब बातों में चेक करना है कि हम पवित्र रहने का पक्का पुरुषार्थ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्योंकि तुम आए ही हो पवित्र, आए भी हो तो जानते हो कि हम पहले पवित्र थे जब इस दुनिया में आए, क्या पवित्र थे? हैं? हम जितना स्टेज में पवित्र थे उतनी ही स्टेज वाली दुनिया में आते हैं। तो पवित्र थे और अभी भी जान लिया क्या कि अभी हम ब्राह्मण बने हैं। किस लिए? पवित्र रहने के लिए। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 902, डिस्कशन नंबर 902, 14 मिनट 14 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है कुशल। और दक्ष प्रजापिता यज्ञ से क्या तात्पर्य है? दक्ष प्रजापिता यज्ञ से क्या तात्पर्य है? दक्ष प्रजापिता यज्ञ, प्रजापिता किसे कहेंगे? हाँ, दक्ष माने ट्रेंड। क्या? जैसे परिवार होता है या कोई संस्था होती है या कोई भी मैनेजमेंट होता है, तो मैनेजमेंट को चलाने वाला मैनेजर कहा जाता है। जैसे होटल मैनेजमेंट होता है तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है या नहीं है? दी जाती है।
तो कोई मैनेजर बहुत होशियार होता है, पक्का ट्रेंड हो जाता है, तो उसे कहेंगे दक्ष। दक्ष शब्द से ही बनता है दीक्षित। तो ये ट्रेनिंग की बात है। दुनिया में जैसे ट्रेनिंग होती है, ऐसे ही मनुष्य सृष्टि को चलाने की ट्रेनिंग है। कोई मनुष्य सृष्टि में 200 करोड़ मनुष्य मात्र को चलाने का मुखिया कहा जाता है। जैसे क्राइस्ट, वो अपने हुजूम का प्रजापिता है, अपने हुजूम को चलाने में दक्ष है। ऐसे ही नंबरवार और भी धर्म पिताएं हैं जो मानवीय सृष्टि के कोई न कोई छोटे बड़े ग्रुप को संचालन करने में दक्ष हैं। परंतु इन सबका कोई बाप है, जो बापों का बाप कहा जाता है। धर्म पिताओं का भी पिता है। हर धर्म में जिसकी मान्यता है वो 100% दक्ष है, ट्रेंड है। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 667, डिस्कशन नंबर 667, 25 मिनट 25 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। कुशल। कौशल्या, कुशल शब्द होता है क्या? कहते हैं योग है कर्मसु कौशलम। बाप की याद में रह करके जो कर्म किए जाते हैं वो कुशल कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है। ऐसे कर्मों को फॉलो करने वाली का नाम रखा गया कौशल्या। जो कुशल कर्म करेंगे वो श्रेष्ठ कहे जाएंगे, या जो श्रीमत के अनुकूल कर्म नहीं करेंगे वो कुशल और श्रेष्ठ कहे जाएंगे। श्रीमत के अनुकूल कर्म करे वही कुशल। अगला पॉइंट वार्तालाप नंबर 630, डिस्कशन नंबर 630, 1 घंटा 4 मिनट 1 आवर 4 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है पक्षपातहीन। साक्षी कहते हैं, एक होता है पार्शियल, कहते हैं ना पार्शियलिटी करता है, पक्षपात करता है। तो जिसमें पक्षपात न हो, क्या देह के संबंधी का पक्षपात नहीं है, देह के संपर्की का भी पक्षपात नहीं है, देह के देश का भी पक्षपात नहीं है, कोई प्रकार का पक्षपात नहीं है। सबको आत्मिक दृष्टि से देखता है, सब आत्मा आत्मा भाई भाई है। तो उसको कहते हैं साक्षी। कहीं लगाव है तो साक्षी नहीं बन सकता। साक्षी दृष्टा, साक्षी दृष्टा माने साक्षी होकर के देखे। साक्षी होके वही देख सकता है जो अपने को आत्मा समझता है और सबको आत्मिक रूप में देखता है, बिंदु रूप में देखता है, देह के रूप में नहीं देखता कि ये राजा है, ये रंक है, ये ब्राह्मण है,
ये भंगी है, इस रूप में नहीं देखता। दृष्टा माने देखने वाला, सबको आत्मिक दृष्टि से देखने वाला। आगे है ऑडियो नंबर 257, ऑडियो नंबर 257, 47 मिनट 47 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। अपने तन मनादि की व्यथाओं से रहित। अभी तो बाप आया हुआ है हम देहाभिमानी बच्चों को आत्माभिमानी बनाने के लिए, और ये भी गारंटी करता है कि सिर्फ 21 जन्म की ही बात नहीं है, 21 जन्म तुम बच्चे आत्माभिमानी बनकर के सुख भोगेंगे, नहीं, 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब किताब बन जाता है। जो 21 जन्म में 100% आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ लंबे समय तक करेगा, वो 63 जन्मों में भी आत्माभिमानी बनकर के सुख भोगेगा, शांति भोगेगा, उसको कोई दुखी नहीं कर सकता। लोग देखने वाले भले समझे कि इसके ऊपर बड़ी आफतें आई, लेकिन वो अपने अंदर महसूसता नहीं करेगा। करेगा? नहीं करेगा। महाराणा प्रताप ने जब घास की रोटियां खाई तो क्या उनको अंदर से आंसू आया होगा कि हमको घास की रोटियां खानी पड़ी, कितना दुख आ गया, हमसे ज्यादा दुख इस दुनिया में कोई नहीं, ऐसा उनके अंदर भाव आया होगा? नहीं। उस आत्मा के अंदर सुख और शांति का आगार बस रहा था। वो तो अपने ऊपर और खुशी होगी वो आत्मा कि मेरा ऐसा पार्ट देश की सुरक्षा के लिए, स्वाभिमान जगेगा। जहाँ स्वाभिमान होता है वहाँ किसी प्रकार का दुख महसूस हो ही नहीं सकता। ये अपने मन को कंट्रोल करने की बात है, सुख और दुख। कोई कहते हैं सहन करना पड़ता है, अरे सहन करना पड़ता है इसका मतलब ये है कि तुम्हारी आत्मा कमजोर है। जब आत्मा में कमजोरी है तो सहन करना महसूस होता है, और आत्मा अगर पावरफुल है तो सहन करना लगेगा नहीं। हर हालात में आत्मा अपने को सुख में, शांति में, स्टेज में महसूस करेगी, और ये अवस्था बनानी कहाँ है? इस अवस्था का बनाना इस टाइम पर होना चाहिए। चाहे कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे भी व्यक्ति संसर्ग में आने वाले क्यों न हो, कैसी भी समस्याएं पैदा करने वाले क्यों न हो, लेकिन हमारी आत्मा सुख मौज में मस्त बनी रहे। लेकिन ये कब होगा? कब होगा ऐसा? ऐसी ताकत हमारे अंदर कब आएगी आत्माभिमान की, स्वाभिमान की, जो हमारा ऐसा वाइब्रेशन मजबूत बन जाए, पावरफुल बन जाए? जब हम आत्मिक स्टेज में स्थित होंगे, अपने को आत्मा समझेंगे, देहभान से बिल्कुल परे। मैं एक आत्मा बाप का बच्चा हूँ, आत्मिक स्थिति में मैं शिववंशी बाप का बच्चा हूँ, और देह के रूप में माने ब्राह्मण के रूप में मैं माता पिता का बच्चा हूँ। बस माता पिता और कुछ नहीं, सारी दुनिया मर गई। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1685, डिस्कशन नंबर 1685, 10 मिनट 10 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। सब सांसारिक कार्यों का भली भांति त्यागी। उस यज्ञ कर्म के अलावा दुनिया में जो कुछ भी काम किए जाते हैं वो सब कर्म बंधन में बांधने वाले हैं। क्या कहा? यज्ञ कर्म के अलावा, यज्ञ सेवा के अलावा जितने भी कर्म संसार में करने वाले लोग हैं, कर्म कर रहे हैं, लौकिक कर्म कर रहे हैं ना, वो सारे ही लौकिक कर्म कर्म बंधन में बांधने वाले हैं। एक यज्ञ सेवा ऐसा कर्म है जो कर्म के बंधन में बांधने वाला नहीं है। हाँ, कर्म बंधन हो जाता है। यज्ञ सेवा के अलावा जितने भी कर्म हैं संसार के,
तो इस कर्म को छोड़ दें, है मैंने संसार कर्म संसार कर्म जो है वो कर्म बंधन डालते हैं, बिल्कुल डालते हैं, सांसारिक कर्म, तो इसके लिए क्या करें? ईश्वरीय कर्म नहीं, ईश्वरीय सेवा के कर्म नहीं। ईश्वरीय सेवा के कर्मों के अलावा इन कर्म इंद्रियों से जो भी हम कर्म करते हैं वो सब कर्म बंधन में डालने वाले हैं। ईश्वरीय सेवा के लिए इन कर्म इंद्रियों से हम जो भी कर्म करते हैं वो कर्म बंधन से क्या मुक्त करने वाले हैं। हाँ तो वो सांसारिक कर्म मुक्त कैसे होगा? है सांसारिक कर्म से मुक्त कैसे होगा? सांसारिक कर्मों को छोड़ करके ईश्वरीय कर्म में लग जाए। अरे ये भी कोई पूछने की बात हुई? इस तरह से श्लोक संबंधित पॉइंट्स को हमने समझा है और श्लोक में विशेष बातें ये बताई हुई है। एक तो एक शिव बाबा के अलावा और किसी से भी कोई अपेक्षा न करने वाला अनपेक्ष, अर्थात ही ऐसी आत्माएं भगवान को प्राप्त करने के बाद उनका और कहीं भी झुकाव नहीं होगा। दूसरा, पवित्र और कुशल होंगे कर्मों में। तो पवित्र अर्थात जो पॉइंट पे हमने सुना कि कोई भी प्रकार से कानों से भी किसी भी बातों का संका रंग नहीं लेंगे। तो तन मन धन की पवित्रता, इसी तरह से हर बात में ईश्वरीय कार्य के प्रति ही उनका तन मन धन लगा हुआ होगा। और कुशल अर्थात हर कार्य में एक्सपर्ट, तो योगोह कर्मसु कौशलम। साथ में ही अपनी तन मन धनादि की व्यथाओं से रहित, तो जिसके लिए महाराणा प्रताप का उदाहरण जो पॉइंट में हमने समझा कि भले उन्हें घास की रोटियां खानी पड़ी लेकिन उन्हें दुख नहीं महसूस हुआ। तो ऐसे ही जो पूरी तरह से ईश्वरीय कार्य में लगे हुए होंगे, आत्मिक स्थिति के आधार से उनका वाइब्रेशन ऐसा बना हुआ होता है, तो व्यथाओं से दुखों से रहित होते हैं, दुखी नहीं होते हैं कोई भी परिस्थितियों में। और इसी तरह से सांसारिक कर्मों का भली भांति त्यागी, तो सांसारिक कर्मों का त्यागी अर्थात ईश्वरीय सेवा के अलावा और जो भी इस दुनिया के कर्म है वो तो कर्म बंधन में डालने वाले हैं, तो ईश्वरीय सेवा का कर्म करने वाले, तो जो भगवान को प्राप्त किए हुए या भगवान को जो भक्त प्रिय है उनके लक्षण आज इस श्लोक में हमने समझे। अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन के लिए 10वें अध्याय का 17वां श्लोक है, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 17। यहाँ हम विभूति योग में इन बातों को समझ रहे थे कि किस तरह से एक भगवानी है जो अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ ज्ञान उत्तम सर्वोत्तम वाणी बताते हैं, क्योंकि अर्जुन ही इसके लिए योग्य है और सुनने समझने में प्रीतिमान भी है। और इसमें भगवान ने अर्जुन को भगवान का परिचय दिया, क्योंकि भगवान को कोई भी जानते नहीं है। तो जो त्रिकालदर्शी त्रिकालज्ञ को, तीन लोकों के महेश्वर को जानते हैं, वो मनुष्यों से मोह रहित होकर पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ बताया हुआ है जो विभूतियां है विशेष रूप से भगवान से जन्म लेने वाली ऐसी आत्माएं हैं जिनके द्वारा भगवान स्वर्ग नरक आदि का कार्य फैला करके उन पर सौंपते अव्यक्त धाम में, शांति धाम में अव्यक्त होकर के बैठ जाते हैं। तो भगवान का ये जो कार्य है जो बताया कि जो भगवान को पहचान करके पूरी तरह से भगवान के द्वारा ही इस जगत का सारा कार्य चलता है, ऐसे मान करके जो बुद्धिमान भगवान को ही भजते हैं, तो ऐसे भगवान को ही प्रीतिपूर्वक याद करने वालों को भगवान से बुद्धि और शक्ति मिलती है। और ऐसों का अज्ञान दूर करने के लिए भगवान ईश्वरीय ज्ञान का दीपक ध्रुव तारा
ऐसा चैतन्य ज्ञान का दीपक इस सृष्टि को देते हैं ताकि अज्ञान अंधेरे से सबकी मुक्ति हो जाए। अब भगवान के इस कार्य को जानने के बाद अर्जुन ने भगवान से ये बात कही कि आप ही परम धाम है, परम ब्रह्म है, आप ही शाश्वत दिव्य पुरुष भी है। और इसके बारे में अर्जुन को अलग अलग व्यक्तियों ने, जैसे देवल, नारद, व्यास जी ने भी बताया है कि एक भगवान ही है जो इस संसार की सर्वोपरि सत्ता है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी भगवान को नहीं जानते हैं। और क्यों नहीं जानते हैं, इसका उत्तर 10वें अध्याय के 15वें श्लोक में दिया है। अगर वह अजन्मा होने के कारण भगवान स्वयं अपना परिचय देते हैं और मनुष्य मात्र सभी जन्म मरण के चक्र में आते हैं, इसीलिए कोई भी भगवान का परिचय नहीं दे पाते हैं। और जो भगवान ने भगवान के परिचय को जानने से जो प्राप्ति होती है, तो उसके लिए ही आगे के श्लोकों में उल्लेख आया हुआ है। तो 17वां श्लोक आज का है, रिवीजन का श्लोक है। कथम विद्यामहं योगिं त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। श्लोक दोबारा, कथम विद्यामहं योगिं त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। अर्थात है योगीश्वर, आपके सहयोग बिना मैं कैसे निरंतर विचार मंथन करता हुआ आप अचिंत्य अदृश्य रूप को पूरी रीति जान सकता हूँ। और हे भगवान, किन किन श्रेष्ठ भावों में मेरे जैसे डल पत्थर बुद्धि द्वारा आप निरंतर चिंतन करने योग्य। यह टॉपिक यही चल रहा है कि भगवान का परिचय भगवान स्वयं देते हैं और कोई भी उन्हें नहीं जान पाते हैं। इसीलिए अर्जुन भगवान से ये बात कह रहे हैं कि आपके सहयोग के बिना निरंतर विचार मंथन करता हुआ आपको कैसे जान सकता हूँ। इसलिए नहीं जान सकते क्योंकि भगवान तो अचिंत्य है, अदृश्य है, अव्यक्त निराकार है, तो उन्हें कोई भी कैसे जान पाएंगे, क्योंकि सभी देहभान में आते हैं कलयुग अंत में। और भगवान तो अजन्मा और अव्यक्त है, तो उन्हें साकारी स्टेज वाले मनुष्य कैसे जान पाएंगे। उसके लिए भगवान का ही सहयोग चाहिए। और इसमें विचार मंथन करता हुआ, विचार मंथन कब चलेगा, तो जितना जो सर्विसेबल बनते हैं, तो सर्विस करने वालों को बाप दादा याद करते हैं, तो भगवान जिन्हें याद करेंगे उनकी याद शक्तिशाली होगी, तो वो भगवान को सही रीति जान भी पाएंगे। तो इसीलिए बताया कि भगवान के सहयोग के बिना भगवान को नहीं जान पाएंगे। तो भगवान ही इस तरह से मदद करते हैं। और इसीलिए अर्जुन ने ये बात कही, किन किन श्रेष्ठ भावों में मेरे जैसे डल पत्थर बुद्धि द्वारा आप निरंतर चिंतन करने योग्य हो, अर्थात निरंतर याद बनी रहे, इसके लिए क्या उपाय है। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर कि आपको अर्थात भगवान को कैसे जान सकता हूँ और आपको निरंतर कैसे चिंतन कर सकता हूँ, निरंतर कैसे याद कर सकता हूँ, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आगे वीडियो क्लिप्स में हम सुनते हैं। आगे है पॉइंट्स। श्लोक में उल्लेख है भगवान को पूरी रीति कैसे जान सकते हैं। कथं विद्यामहं योगिं त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। योगिन अहम कथम सदा परिचिन्तयन् त्वाम विद्याम। हे योगीश्वर, मैं कैसे निरंतर विचार मंथन करता हुआ आपको जान सकता हूँ। जब भगवन केशु केशु भावेशु, और हे भगवन, किन किन भावों में मया चिंत्य असि, मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हो। योगिन अहम कथम सदा परिचिन्तयन् त्वाम विद्याम।
च भगवन् केषु केषु भावेषु मया चिन्त्यः असि। भावार्थ, हे योगीश्वर, आपके सहयोग बिना मैं कैसे निरंतर विचार मंथन करता हुआ आप अचिंत्य अदृश्य रूप को पूरी रीति जान सकता हूँ। और हे भगवन, किन किन श्रेष्ठ भावों में मेरे जैसे डल अर्थात पत्थर बुद्धि द्वारा आप निरंतर चिंतन करने योग्य हो। जो पक्के पॉइंट है, मंथन करने में भगवान सहयोग देते हैं। वार्तालाप नंबर 1162, डिस्कशन नंबर 1162, 30 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। सूर्यवंशी हैं, वो खुद मनन चिंतन मंथन करके कमाने खाने वाले हैं। प्रश्नोत्तर के पचड़े में नहीं पड़ते हैं। जितनी सेवा करेंगे, सेवा के फील्ड में रहेंगे, उतना बाप उन बच्चों में प्रवेश करके जैसे कि मनन चिंतन मंथन भी कराता है, हर प्रश्न का जवाब मिल जाता है। पूछने करने की दरकार भी नहीं रहती है। ढेर के ढेर प्रश्न उठना ये अंदर का कचरा है। जो कचरा संकल्पों की विकृति के कारण पैदा होता है। अगला पॉइंट है, मंथन करने से भगवान के रूप को पूरी रीति जान सकते हैं। वार्तालाप नंबर 358, डिस्कशन नंबर 358, स्टार्टिंग से ही 1 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। निसंकल्प बनने के लिए मनन चिंतन मंथन का पुरुषार्थ करना है। मंथन करेंगे तो बाप का यथार्थ रूप बुद्धि में स्थायी रूप से बैठेगा, नहीं तो निश्चय निश्चय का चक्कर चलता रहेगा। अभी अभी बाप के ऊपर निश्चय आएगा, अभी अभी निश्चय उखड़ जाएगा। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जिस रूप में पार्ट बजाता हूँ, उस रूप पर स्थायी निश्चय बैठाने के लिए मनन चिंतन मंथन की स्टेज में जाना जरूरी है। तब निसंकल्पी स्टेज आवेगी। गीता में लिखा है ना, है? भगवान का अचिंत्य और अदृश्य रूप, इसके लिए VCD नंबर है 3551 3551, 17 मिनट 17 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। गीता में लिखा है ना, है? अरे परमात्मा जिसे कहते हैं परम पिता, सब आत्माओं का पिता, कितना है? अणुमणियान सम्मनुस्मरेति है। अणुओं की भी अणु बनाते चले जाओ, अणु को तोड़ते चले जाओ, तोड़ते चले जाओ, है? इतनी छोटी है। अरे भाई, वो जड़ अणु होते हैं, उनको तो यंत्रों से तोड़ तोड़ के फिर भी देख लेते हैं, लेकिन आत्मा तो इतनी सूक्ष्म है कि इन जड़ यंत्रों से देख ही नहीं जा सकती। तो ऐसी सूक्ष्म आत्मा है अचिंत्य। इसका असली रूप का तो कोई चिंतन कर ही नहीं सकता। बाप को अगला पॉइंट है, श्रेष्ठ भावों द्वारा भगवान चिंतन करने योग्य है। VCD नंबर 719, VCD नंबर 719, 11 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट।
को याद करना है। तीन चांस मिला है, बाप, टीचर और गुरु। तीनों में से एक भी याद करे तो भी अहो सौभाग्य। पहले किस रूप में मिलता है? बाप के रूप में मिलता है। बाप से ब्राह्मण आत्मा का प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। फिर बाप ही टीचर बन बच्चों का शिक्षक भी है, तो टीचर रूप में भी मिलता है। और लास्ट में सदगुरु के रूप में भी मिलता है। तो बच्चों को तीन चांस हैं। तीनों रूपों में से एक को भी याद कर ले तो हो सौभाग्य। माया ऐसी है जो तीनों में से एक भी याद नहीं पड़ता है। है तो एक ही। एक माना एक बिंदी, एक बिंदी, दो चार बिंदी, बिंदी के रूप में पहचान नहीं होती। पहचान कब होती है? साकार रूप में होती है। तो तीनों रूपों में एक ही है। वो त्रिमूर्ति शिव का कौन सा रूप है? है तो तीन मूर्तियां। इस तरह से एक बिंदी, एक बिंदी, दो चार बिंदी, बिंदी के रूप में पहचान नहीं होती। पहचान कब होती है? साकार रूप में होती है। तो तीनों रूपों में एक ही है। वो त्रिमूर्ति शिव का कौन सा रूप है? है तो तीन मूर्तियां। परंतु बाप, टीचर और गुरु के रूप में कौन सी मूर्ति है जो एक ही मूर्ति तीनों ही पार्ट बजाती है? है तो एक ही, परंतु भिन्न भिन्न पढ़ाई, भिन्न भिन्न श्रीमत मिलती है ना। बाप के रूप में प्यार का सागर है, श्रीमत मिलती है। टीचर के रूप में भी है, पढ़ाई पढ़ाता है, श्रीमत देता ही है। और गुरु के रूप में सदगति मिलती है। गति सदगति के लिए गुरु की मत मिलती है। एक भी याद आवे तो उसका फायदा मिल जाता है। वो याद की यात्रा हो गई, बहुत कल्याण हो जावे।
इस तरह से 10वें अध्याय के 17वें श्लोक में हमने समझा भगवान का परिचय भगवान स्वयं देते हैं, बाकी भगवान को किस तरह से किन भावों में जान सकते हैं। तो अलग अलग जो संबंध है उसमें भी मुख्य बाप टीचर सदगुरु इन श्रेष्ठ भावों के द्वारा याद कर सकते हैं और विचार मंथन करते हुए भगवान को जान सकते हैं। तो विचार मंथन भी भगवान के सहयोग से ही कर सकते हैं। जो जितना ईश्वरीय सेवा करते हैं तो उनको भगवान याद करते हैं, उनका मंथन चलता है तो याद भी सहज हो जाती है। अभी 12वें अध्याय का 16वां श्लोक एक बार फिर से रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। आज का श्लोक है अध्याय 12 का श्लोक नंबर 16। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्तः समे प्रियः। श्लोक दोबारा। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्तः समे प्रियः। अर्थात जो मेरे व्यक्तित्व सिवाय और कोई की अपेक्षा न करे, तन मन और धन से पवित्र कुशल है, अपने पराये प्रिय अप्रिय में पक्षपातहीन और अपने तन मनादि की व्यथाओं से रहित है, सब सांसारिक कार्यों का भली भांति त्यागी, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। तो इस तरह से इस श्लोक में इस बात का उल्लेख है कि एक भगवान के अलावा किसी की अपेक्षा नहीं, तन मन धन से पवित्र और कुशल अर्थात एक्सपर्ट, पक्षपातहीन है और कोई भी प्रकार का दुखड़ा नहीं, तन मनादि की व्यथाओं से रहित। तो आत्मिक स्थिति में जो जितना होंगे, देह भान से भय आता है, देह भान से ही दुख महसूस होता है, तो आत्मिक स्थिति के कारण वाइब्रेशंस पावरफुल बनते हैं और जो सांसारिक कार्यों का त्यागी अर्थात ईश्वरीय सेवा को ही अपना कर्म बना लेते हैं, तो वो भक्त भगवान को प्रिय है। इसी संबंधित रेफरेंस श्लोक हमने समझे थे। मेरे सिवाय अर्थात भगवान के सिवाय किसी का भी आश्रय न लेने वाले, अर्थात भगवान के अलावा और किसी से कोई अपेक्षा नहीं, अनपेक्ष हो। इसके लिए श्लोक हमने देखे थे। चौथे अध्याय का 20वां, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 20, 18वें अध्याय का 56, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 56, दोनों में भी इस बात का उल्लेख है, सदा ही मेरा ही विशेष आश्रय या आधार लेने वाला और अन्य किसी से भी शिव बाबा के सिवाय आश्रयहीन। आगे है उदासीन, जो श्लोक में उल्लेख है पक्षपात रहित। तो इसके लिए 14वें अध्याय का 23, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 23, 9वें अध्याय का 9, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 9, दोनों में भी उदासीन ऐसा उल्लेख आया हुआ है। आगे है पवित्र, पवित्रता के लिए 5वें अध्याय का 7वां, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 7 में योग युक्त चित्त से विशेष शुद्ध ऐसा उल्लेख है। आगे है अगला रेफरेंस श्लोक है पवित्रता के लिए ही 13वें अध्याय का 7वां, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 7, इसमें भी मन वचन कर्म की शुद्धता। 16वें अध्याय का 3रा, अध्याय 16 का श्लोक नंबर 3, मन और तन से अंदर बाहर की शुद्धता। और 17वें अध्याय का 14, अध्याय 17 का श्लोक नंबर 14, इसमें भी शुद्धता और मन वचन कर्म से भी ब्रह्मचर्य अर्थात पवित्र है। और 18वें अध्याय का 42, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 42, इसमें भी शुद्धता का उल्लेख है। आगे है दक्ष, जो श्लोक में शब्द आया हुआ है दक्ष अर्थात कुशल। तो इसके लिए 18वें अध्याय का 43, अध्याय 18 का 43 नंबर। अगला उल्लेख है व्यथा रहित, तन मन धनादि की व्यथा रहित।
तो इसके लिए दूसरे अध्याय का 15, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 15, इसमें उल्लेख है कोई भी विषय भोग कर्म करते भी व्यतीत नहीं करते धैर्यवान पुरुष को, और दुख सुख में वो समान होता है, और सब कर्मों का भली भांति त्यागी, सांसारिक कर्मों का त्यागी। इसके लिए 14वें अध्याय का 25, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 25, सांसारिक बंधनों वाले कर्मों का समुचित त्यागी, ऐसा उल्लेख है। और 18वें अध्याय का 49, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 49, इसमें भी उल्लेख है समुचित त्याग। तो इस तरह से आज के श्लोक के रेफरेंस श्लोक हमने समझे, और श्लोक में विशेष बात जो भगवान को प्राप्त करते हैं ऐसे योगियों के लक्षण बताए हैं। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, और कहीं भी झुकाव नहीं, भगवान के अलावा किसी से कोई अपेक्षा नहीं, सब प्रकार के दुखों से रहित, और साथ में सांसारिक कर्मों का त्यागी अर्थात ईश्वरीय सेवा को ही अपना कर्म मानने वाले ऐसे भक्त भगवान को अति प्रिय है। तो आज के क्लास में हमने 10वें अध्याय का 17वां श्लोक रिवीजन में समझा, और 12वें अध्याय का 16वां श्लोक समझा है। और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।